हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज का तारीख है 13 अक्टूबर 2023 और आज का करंट अफेयर मैं लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग, मेरी बहुत ज़ोर से तबीयत ख़राब हुआ था और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो ठीक हो चुकी हूँ अब। तो आज से वीडियो डेली मिलेगी आपको। और आप लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही सब कुछ पॉसिबल है। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। तो आज का करंट अफेयर का आप लोग का मोटिवेशन है और ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। आप लोगों का रहस्य कड़ी मेहनत और सही रणनीति है। तो आप लोग जो मेहनत करते हैं उससे जो सफलता मिलेगी, तो उस सफलता का रहस्य ही है बहुत हार्ड वर्क और सही रणनीति। एक अच्छा रणनीति बनाइए आप लोग और उसी को आप लोग फॉलो कीजिए। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। तो आज का करंट अफेयर है कि फर्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो आज का करंट अफेयर है कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया है, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या किया कि गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ठीक, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के की पॉइंट को जानते हैं तो यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और वहाँ का की पॉइंट जानते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे। वहाँ पे है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वहाँ, और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और काशी विश्वनाथ मंदिर, यूपी में ही है काशी विश्वनाथ मंदिर। और देखिए किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पे। और स्कूल चलो अभियान वहीं से शुरू हुआ। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र जो है, और स्वदेश दर्शन योजना जो हुआ है वो यूपी से ही शुरुआत हुई है उनकी। और परिवार कल्याण कार्ड योजना और मातृभूमि योजना पोर्टल जो है वो सब यूपी के ही हैं। तो ये सब आप लोग की पॉइंट याद रखिएगा। तो मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, वहाँ पे है, वहाँ के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने जो यूपी हैं वहाँ के राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है किसको? गंगा के डॉल्फिन जो होते हैं डॉल्फिन फिश, उन्हीं को। और वहाँ चंद्रप्रभा वन्यजीव, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, काशी विश्वनाथ मंदिर, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, इतना है। और देख लेते हैं हम लोग, मैं रिकैप कर रही हूँ एक बार। और वहाँ पे है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, स्कूल चलो अभियान वहीं से शुरू हुआ, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना, परिवार कल्याण योजना कार्ड योजना और मातृभूमि योजना पोर्टल। ठीक, ये सब यूपी से ही शुरुआत हुई है और इनके जनक भी यूपी ही हैं। तो आइए हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हॉल है में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना में IAF कहते हैं इनको, को ट्विन सीटर लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको कहते हैं LCA तेजस का पहला ट्रेनर संस्करण सौंपा। ठीक, अगले साल और
LCA ट्विन सीटर विमान वितरित किए जाएंगे। तो ये क्या हुआ है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इन्होंने क्या किया है, बेंगलुरु जो है उसी में भारतीय वायुसेना को इन्होंने ट्विन सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक, तेजस का पहला ट्रेनर जो होता है, जो पहला ट्रेनर का संस्करण है, उनको सौंपा गया है भारतीय वायुसेना को। और अगले साल जो है 7 और LCA ट्विन सीटर विमान वितरित किए जाएंगे। मतलब अगले साल 7 और आएंगे और उनको बांटा जाएगा। तो इसका की पॉइंट देखते हैं। भारतीय वायुसेना के फाउंडेड है 8 अक्टूबर 1932, मतलब 8 अक्टूबर 1932। वहाँ के हेड क्वार्टर हैं न्यू दिल्ली। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, वहाँ के प्रमुख जो हैं, वायुसेना के प्रमुख हैं, वो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक। तो ये सब आपको याद रखना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चंस बना के मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे कैसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो आते हैं 3 नंबर पे, स्कूली छात्रों के लिए दुनिया के सबसे बड़े रचनात्मक लेखन मंच ब्रीबुक्स ने एजुकेशन वर्ल्ड के साथ साझेदारी में भारत में राष्ट्रीय युवा लेखक मेला यानी NYAF, ठीक, NYAF याद रखिएगा, ये का 2023 का संस्करण लॉन्च किया हुआ है। तो अब समझाती हूँ मैं। स्कूल के जो छात्र हैं उनके लिए दुनिया के सबसे रचनात्मक लेखन जो मंच होता है, कौन है ये, ब्रीबुक्स ने, उनका नाम है ब्रीबुक्स मंच और लेखन मंच है ये। और उन्होंने एजुकेशन वर्ल्ड के साथ साझेदारी की है। और भारत में राष्ट्रीय युवा लेखक मेला, जो जिनको शॉर्ट नेम में कह सकते हैं NYAF, 2023 का संस्करण लॉन्च किया है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 4 नंबर पे, हंसल मेहता की नेटफ्लिक्स सीरीज स्कूप को मौजूदा बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFF, ठीक, में सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। तो क्या हुआ है, ये हंसल मेहता हैं, ये कौन है, नेटफ्लिक्स सीरीज जो आती है स्कूप नाम से। तो उनमें क्या हुआ है, उनमें जो मौजूदा बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, इनको कहते हैं BIFF में सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है, हंसल मेहता को। और इस सीरीज का नाम क्या है, नेटफ्लिक्स सीरीज। और इस सीरीज के अंदर स्कूप नाम का एक है और इन्हीं को पुरस्कार दिया गया है, एशियाई टीवी सीरीज का पुरस्कार दिया गया है हंसल मेहता को। आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 5 नंबर पे, नेपाल सहित भारत के पड़ोस में व्यापक अनुभव वाले एक खुफिया अधिकारी विवेक जोहरी को दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी व्यवस्था के तहत मॉरिशस का एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसको कहते हैं NSA, नियुक्त किया गया है, ठीक। अब मैं आपको समझाती हूँ। जो नेपाल है, नेपाल सहित नेपाल को लेकर भारत के पड़ोस में जो है वो व्यापक अनुभव वाले एक खुफिया अधिकारी हैं। मतलब बहुत खुफिया अधिकारी तो होते ही हैं, लेकिन बहुत व्यापक अनुभव वाले हैं, मतलब अनुभव बहुत ही ज़्यादा ये है। तो उनका नाम है विवेक जोहरी को क्या हुआ है, दोनों देशों के बीच जो हुआ है, नेपाल और भारत 2 देश हुआ, दोनों देशों के बीच क्या हुआ है, दशकों पुरानी व्यवस्था के तहत मॉरिशस नाम का एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये मॉरिशस नाम का एक नया
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मतलब एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनको सलाह देने वाले यानी NAS नियुक्त किया गया है। ठीक, नेपाल और भारत के बीच, याद रखिएगा। और उनके कौन है अधिकारी? उनके अधिकारी है विवेक जोहरी। और 6 नंबर पर आते हैं, द कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर बनी है, उनके निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने अपने नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ, ठीक, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लखनऊ में लॉन्च की है। तो जो द कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर बनी हुई थी, तो उनके निदेशक जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री ने, इन्होंने क्या किया है, एक पुस्तक, मतलब नया पुस्तक लॉन्च किया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? बुक ऑफ लाइफ। ठीक, उसी में है माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक, ये लखनऊ में लॉन्च किया गया है। तो आपको सबसे पहला ना क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म जो डायरेक्ट है वो कौन सी फिल्म है? तो द कश्मीर फाइल्स है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री है। तीसरा नंबर ये पूछ सकता है आपको कि विवेक अग्निहोत्री जो हैं द कश्मीर फाइल नाम की जो पिक्चर बनी हुई है, तो उनका वो जो नया बुक लॉन्च किया है, वो बुक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो है लखनऊ में। और ऐसा भी पूछ सकता है कि द कश्मीर फाइल जो है, उनके निदेशक डायरेक्टर जो हैं विवेक अग्निहोत्री, इन्होंने नवीन पुस्तक का नाम क्या दिया हुआ है? तो द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये है पूरे बुक का नाम। तो आप लोग अच्छे से, मैं समझा देती हूँ ताकि आप लोग को माइंड सेट हो जाए और अच्छे से हो। और 7 नंबर पे आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक 3 महीने की अवधि के दौरान 5.82 यानी 5.82 मतलब 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ठीक, मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक, जो 2023 है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच 3 माह होता है। 3 माह के अवधि के दौरान क्या हुआ है? 8.82 लाख मीट्रिक टन जो है वो श्री अन्न खरीदने का महत्वाकांक्षी, मतलब जो अन्न जो खरीदा जाता है वो 3 माह के अंतराल में इनको 5.82 लाख मीट्रिक टन वो रखा हुआ है कि इनको खरीद सके, मतलब खरीदने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा हुआ है। अब कितने खरीदते हैं तो वो बाद में पता चलेगा। इनके की पॉइंट जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जैसे हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ पे है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पे है नेशनल चंबल सेंचुरी, और वहीं पे है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, और वहीं पे है काशी विश्वनाथ मंदिर, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। और वहीं पे है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, कछवा वन्य जीव अभयारण्य, वहीं पे है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वहीं पे है हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, 8 नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को उस शोध के लिए नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो समझाने में मदद करता है। ठीक, और कि क्यों दुनिया भर में महिलाओं की पुरुषों की तुलना में काम करने की संभावना कम है, और जब वह ऐसा करती है तो कम पैसे कमाती है। तो ये भी एक तरह से एक क्वेश्चन उठता है हमारे देश के अंदर कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जो है, वो प्रोफेसर का नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। तो उन्होंने क्या किया, एक शोध के लिए जो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको। ठीक, जो यह समझाने में मदद करता है कि जब पुरुष और स्त्री एक ही काम करते हैं,
मैंने पिछले वाले करंट अफेयर में भी मैंने बताया था कि जब पुरुष और स्त्री यानी महिला कोई एक ही काम करते हैं तो वेतन में दोनों को समान नहीं दिया जाता है, असमान रूप से दिया जाता है। जबकि एक ही काम है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वुमेन है, वो मैन है। और इसी इसी टॉपिक पे ये जो हैं क्लाउडिया गोल्डिन जो है उन्हीं को शोध जो की है, वो जो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। और यही समझाने में होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एक ही काम को स्त्री भी करती है, पुरुष भी करते हैं और दोनों का वेतन में मतलब धरती आसमान का फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो यही समझाने के लिए इनको मतलब उस जो वो जो की हुई है तो उसमें समझाया गया है इसकी वजह, जो बहुत महिलाओं के लाइफ में बहुत मदद करेगी, हेल्प करेगी, हेल्पफुल रहेगा। और उसी में बोला गया है कि उसको जो सम्मान किया गया है तो उस वैसा क्या है। तो इनमें क्या है, यह समझाने में मदद करता है कि क्यों दुनिया भर में महिलाओं की पुरुषों की तुलना में ठीक काम करने की संभावना कम है। और ऐसा भी देखा जाता है कि जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा नहीं कर पाती है, वो काम नहीं कर पाती है, बहुत पाबंदी भी होती है, बहुत तरह का होता है। और जब वे ऐसा करती है तो कम पैसे कमाती है, तो पुरुष को ज़्यादा दिया जाता है, महिला को कम। तो ये बहुत टॉपिक जटिल होता जा रहा है, तो इसमें भी सरकार काम कर रही है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 9 पॉइंट पर, 9 नंबर पर। तेलंगाना सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की। ठीक, मैंने पिछले बार में बताया था, जिसका लक्ष्य लगभग 23 लाख सरकारी स्कूल के छात्रों को खाना खिलाना है। ठीक, तेलंगाना सरकार जो है वो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किए हुए हैं तेलंगाना में। और वहाँ उनका लक्ष्य क्या है, 23 लाख स्कूली बच्चे को खाना खिलाना है, ताकि शिक्षित भी हो सके और प्लस इस खाने से लेकर पढ़ाई भी कंटिन्यू ही रहेगा, सेहत भी अच्छा रहेगा। इसीलिए ये सरकार द्वारा कदम उठाया गया है। तो तेलंगाना का की पॉइंट देखते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कल्वा कुंतल चंद्रशेखर राव। ठीक, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कल्वा कुंतल चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल है वहाँ के तमिलिसाई सुंदरा जनी। ठीक, सुंदर रजनी। और KBR राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कंवल टाइगर रिजर्व है, पाखल झील वन्य जीव अभयारण्य है वहीं पे। और देखते हैं पोचारम बांध और वन्य जीव अभयारण्य वहीं पे है, महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, और वहाँ पे है उरुमनवादी कार्यक्रम, पल्ले प्रगति और पट्टन प्रगति योजना, और वहीं पे है बथुकम्मा साड़ी योजना। तो ये सबको याद रखना है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, एक बार रिकैप मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। वो तेलंगाना जो सरकार है वो स्कूल बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। जैसे मैंने आपको बताया, उनका लक्ष्य क्या है, 23 लाख स्कूल बच्चों को खाना खिलाना। ठीक, और तेलंगाना के की पॉइंट को जानते हैं। तो इनके मुख्यमंत्री हैं कल्वा कुंतल चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदर राजनी। KBR राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे है, कहाँ, तेलंगाना में, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में है। और देख लीजिए पाखल झील और वन्यजीव अभयारण्य, पोचारम बांध और वन्यजीव अभयारण्य, और वहीं पे है राष्ट्रीय हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, और मनवादी कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ है, और पल्ले प्रगति और पट्टन प्रगति योजना वहीं से शुरू हुआ है। और वहीं पे है साड़ी योजना, उस साड़ी योजना का नाम है बथुकम्मा। ठीक, बथुकम्मा। आते हैं 10th नंबर पर। तो 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में है कि भारत ने अपने एशियाई खेल 2023 अभियान जो है उनमें
107 पदक, 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य के रिकॉर्ड के साथ समाप्त किया। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत जो है वो भारत अपने एशियाई जो खेल 2023 अभियान है उनमें 107 पदकों से उन्हें ये हुआ है, नवाजा गया। और उसमें 107 पदक कौन कौन से? 28 स्वर्ण पदक है, 38 रजत पदक है और 41 कांस्य पदक के रिकॉर्ड के साथ समाप्त किया। मतलब इतना इतना वो सब ले चुका है। और इसके की पॉइंट को जानते हैं। इसने जयकार्ता, ठीक, 2018 में पिछले संस्करण में हासिल किए गए भारत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मतलब पिछला जो रिकॉर्ड था इस बार उसको पीछे छोड़ दिया। किसने? जयकार्ता ने। और जहां 570 मजबूत भारतीय टीम ने 70 पदक जीते। 70 पदक में क्या क्या है? 16 स्वर्ण पदक हैं, 23 रजत पदक और 31 कांस्य पदक है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलती हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2 सीजन वाली एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है। तो ये क्या हुआ है? केंद्रीय मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर 2 सीजन वाले एनिमेटेड सीरीज, 2 सीजन वाले, ठीक, वो सीरीज का नाम क्या है? क्रिस है, ट्रिस है और बाल्टी बॉय उसमें है भारत है हम। ठीक, याद रखना है आपको का ट्रेलर लॉन्च किया है। लास्ट नंबर पे आ जाते हैं हम लोग 12 नंबर पे। तो इसका क्वेश्चन मैं बताई नहीं। इसका क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ सकता है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कौन से 2 वाले एनिमेटेड सीरीज रखे गए हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा। ऑप्शन में यही आपको करना है, क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। ठीक, किसने किसके द्वारा किया गया है? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा। ठीक, वो क्या है? वो केंद्रीय मंत्री है। तो 3 क्वेश्चन इसमें बना के दिखाई। और आते हैं 12 नंबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो मैं आपको अब समझाती हूँ कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के ग्वालियर है वहीं पे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर दिव्यांगनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया है कि वो भी खेल सके। ठीक, और वहाँ पे क्या क्या है मध्य प्रदेश में? सीएम वहाँ के कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। ठीक, वहीं पे है भीमबेटका गुफाएं, हिस्ट्री का भीमबेटका, और सांची में बौद्ध स्मारक, खजुराहो मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, मणिखेड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और गांधी सागर बांध। तो इतना है। तो क्या हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी क्वेश्चन आप मैं जैसे बताती हूँ वैसे बता कीजिएगा। किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित हुआ है ये। और किसके नाम पर हुआ है? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम यही है कि जो दिव्यांग हैं, मतलब कोई भी शारीरिक जिसको है और दिव्यांग है वो, तो उन्हीं को पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अभी तो इनका उद्घाटन ही किया हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और वहाँ पे क्या क्या है मध्य प्रदेश में? वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और भीमबेटका गुफा, सांची में बौद्ध स्मारक, खजुराहो मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, और वहीं पे है मणिखेड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और गांधी सागर बांध। तो
यही रहा आज का करंट अफेयर। तो मैं हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का स्टडी, मैं नहीं चाहती थी कि उतना दिन क्लास क्लोज़ हो, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, फिर भी मैं ले ही रही थी क्लास। और उतना अभी भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कितना मतलब रेस्ट होगा, और आप लोग के लिए हमको करना है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ताकि काफ़ी लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक ये सेशन को देखें और उसको लाभ मिल पाए, और इसे एग्ज़ाम भी क्रैक करने में आसानी होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।